हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 33 या शायद ये 34th लेक्चर होगा। यहाँ पर हम टॉरॉइड का लास्ट लेक्चर लाए हैं। अभी चैप्टर पे तो बहुत सारे लेक्चर आएंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पर, बाकी टॉरॉइड का ये लास्ट लेक्चर है, चौथा लेक्चर है। अब तक हम क्या क्या डिस्कस कर चुके भाई टॉरॉइड पर? अब तक हमने टॉरॉइड पर ये इस पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, तकरीबन सेंटर पर, वो हमने देखा कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। फिर हमने आउटसाइड पॉइंट पर देखा कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। फिर हमने इस पॉइंट पर देखा कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तीनों 31, 32, 33 ऐसे शायद लेक्चरों में कंप्लीटेड है, या फिर 30, 31, 32 लेक्चर, मतलब लेक्चर नंबर 30, 31, 32 में शायद ये कवर हुआ है। ठीक है, तो आज 33, ठीक है, 34 होगा शायद। तो हमें क्या करना है, आज हम इस पॉइंट पर फिर से मैग्नेटिक फील्ड को पता करेंगे। सेम वैल्यू आएगी जब हमने इस पॉइंट पर, ये इस वाले पॉइंट पर, ठीक है। देखो ये एक सर्कुलर रिंग है, ध्यान से देखो। टॉरॉइड क्या होता है हमने पढ़ा है, ये वाली सर्कुलर रिंग, ठीक है, और ये वाली सर्कुलर रिंग, ये छोटी वाली, ये वाली और ये सबसे ऊपर वाली, इन दोनों, ये दोनों क्या है, ये दोनों मिलकर बना रही हैं हॉलो सर्कुलर रिंग, ठीक है। और फिर ये हमने कई सारे वायर लिए हैं, ये जो दिख रहा है, ये वायर लिए हैं। वायर्स को क्वाइल्स के फॉर्म में टर्न करके बांध दिया है इस टॉरॉइड में। अब कहोगे सर ये बीच वाला गोला क्यों बना है? वो याद करो भाई, पिछले लेक्चर में हमने जब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला था तो हमने एम्पियर्स सर्किटल लॉ का यूज किया था। अब भाई एम्पियर्स सर्किटल लॉ का यूज करेंगे तो एस पॉइंट के अबाउट एक धागा लाते थे और उस धागे से सर्कुलर लूप बना देते थे जो कि एस पॉइंट को काटता हुआ जाता था, और उस सर्कुलर लूप को हम बोल देते थे एम्पियर्स लूप। याद आया? और फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव किया था एस पॉइंट के लिए। ये तो मेरे भाई एम्पियर्स लूप हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? ये तो एम्पियर्स लूप है, ठीक। तो जो हमने इसके अबाउट मैग्नेटिक फील्ड वगैरह की कहानियां देखी थी, ये देख शायद लेक्चर नंबर 32 या 33 में होगा। ये एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स ऑफ, सॉरी, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट ऑफ टॉरॉइड, लेक्चर नंबर 32 या 33 है, जिसमें हमने ये डिस्कस किया है कि तो हमने देखा था कि इस एस पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड आई थी। इस एफ पॉइंट पर भाई मेरे मैग्नेटिक फील्ड आई थी म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, ठीक है। जहां पर आर क्या था, जहां पर आर हमारा क्या था, जहां पर ये आर हमारा रेडियस था, ठीक है। हमने ये वैल्यू निकाल लिया था। थोड़ा बड़ा लिख दें क्या इसे? याद है ये बी एट एस पॉइंट हमने निकाला हुआ एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करते हैं। बी एट एस पॉइंट क्या निकाला था? म्यू नॉट इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हमने, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स था वायर का, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स था वायर का, और आई करंट जो कि फ्लो हो रहा था इसमें, और 2 पाई आर में 2 इंटू पाई, ये तो कांस्टेंट है, और आर ये वाला रेडियस था, एस पॉइंट तक जा रहा है सेंटर से, ठीक है। ये हमने निकाला था। तो आज हम क्या करेंगे, आज फिर से ये इसी एस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है जो कि हमने निकाली हुई है। लेकिन अगर ये आइडियल टॉरॉइड हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड ये नहीं रहेगी, तब मैग्नेटिक फील्ड कुछ बदली हुई आएगी, ठीक है। कैसे? देखो भाई, ये नंबर ऑफ टर्न्स क्या था? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स था। एन हमारा क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है। और इस टॉरॉइड का लेंथ जो हमने, ये देखो, इस टॉरॉइड का लेंथ हमारा क्या होगा भाई? टॉरॉइड क्या है? एक सर्कुलर लूप जैसा ही तो है, ठीक है। और सर्किल का भाई सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर, जहां पर आर रेडियस होता है सर्किल का। घबराओ नहीं, सब बताया है अच्छे से डिटेल्स में, ये सब डिटेल में जाके हमने सब डिस्कस किया, देख सकते हो पीछे जाके, चिंता ना लो। आज दूसरा टॉपिक है तो कहां से इसको डिस्कस करें, 20-25 मिनट लगेगा फिर से, ठीक है। हाँ भाई, तो हमें क्या करना था, क्या पूछा था मैं भूल गया। हाँ, तो हम क्या करेंगे, मैं ये हमारा एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकाले तो क्या होगा? हमने फॉर्मूला पढ़ा है शुरुआत में ही, सोलेनॉइड जब पढ़ रहे थे तो वहां शुरू में ही हम पढ़ रहे थे कि भाई नंबर ऑफ टर्न्स, यहां देख लेते हैं,
कि जो हमारे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं पर यूनिट लेंथ, जो मतलब पर यूनिट लेंथ पर कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, उसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, और वैल्यू क्या आती है कैपिटल एन अपॉन एल। ठीक है, जहां पर एन क्या है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और एल क्या है भाई पर यूनिट लेंथ, या फिर बोल सकते हो भाई लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है सरकमफ्रेंस ऑफ द होल सर्कुलर रिंग। और सर्कुलर रिंग हमारा कैसा, हॉलो सर्कुलर रिंग कैसा है हमारा, सर्किल के फॉर्म में है, तो भाई इसका लेंथ क्या होगा इसके सरकमफ्रेंस के बराबर। तो भाई एल की जगह 2 पाई आर भी तो रख सकते हो। ये देखो ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कैपिटल एन अपॉन एल, ये क्या है, ये हमारा है नंबर ऑफ, पता नहीं बोर्ड दिख रहा होगा कि नहीं, वैसे दिख रहा होगा, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, पर यूनिट लेंथ। समझ रहे हो, ये क्या है नंबर ऑफ टर्न्स तो है भैया, लेकिन पर यूनिट लेंथ में है, कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एल। ठीक है, यानी यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो चीजों को हम कैसे बना सकते हैं, यहां से हम देख सकते हैं कि स्मॉल एन क्या हो जाएगा नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, एन क्या है कैपिटल एन क्या है, कैपिटल एन तुम्हारा भाई टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, स्मॉल एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो भाई यहां क्या रख देंगे एल की जगह हम रख सकते हैं 2 पाई इंटू आर। आपको कि भैया टॉरॉइड तो ये रहा पूरा, टॉरॉइड का रेडियस तो यहां से यहां तक होना चाहिए, लेकिन सर आपने स्मॉल आर क्यों रखा, जो कि एस पॉइंट तक का रेडियस है सेंटर से, आपने आर को आर स्मॉल आर क्यों रखा, ये R1 हो गया मान लेते हैं। ठीक है, हाँ मिट जा भाई, चलो हाँ इसको हम मान लेते हैं ये हमारा है R1, ठीक है, और ये ठीक है ये हमारा है R2। अब सब बोले भैया R2 लो भाई, या R1 तो नहीं, क्योंकि टॉरॉइड की लेंथ के लिए तो भाई R2 हमें लेना चाहिए, हमने जो है स्मॉल आर क्यों लिया, ये भी बात कर रहे हैं भाई, ऐसा क्यों है भैया, ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी बात आती है आइडियल टॉरॉइड की, ये बड़ा वाला रेडियस छोटा वाला रेडियस, ठीक है, चलो तो ये क्या भाई ये आइडियल टॉरॉइड है, ये कैसा है आइडियल टॉरॉइड है। तो भाई आइडियल टॉरॉइड में ना भाई एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज होती है, वो ये होती है कि ये जो इसकी थिकनेस हम देख रहे हैं, ये हर पॉइंट ये वायर पे जाके कहां मिला देते हो तुम ऐसे, ये जो इसकी थिकनेस दिख रही है ना, ये कितनी होती है, इसकी थिकनेस अगर हम मान लें कि भाई डी है, यानी जो डेप्थ है हमारे टॉरॉइड का, अगर इसको हम मान लें डी है, ठीक है, ये जो इसकी मोटाई है, ये अगर इसको हम स्मॉल डी मान लें, तो आइडियल टॉरॉइड में ये हम एजम्पशन लेते हैं कि जो हम मान लेते हैं जो हमारा स्मॉल डी होता है ये रेडियस के मुकाबले बहुत ही छोटा होता है, जो रेडियस R2 भाई इसके रेडियस के मुकाबले जो टॉरॉइड की रेडियस है, टॉरॉइड की रेडियस के मुकाबले टॉरॉइड का डेप्थ बहुत ही कम होता है, या फिर थिकनेस, यानी टॉरॉइड की थिकनेस बहुत कम होती है टॉरॉइड के रेडियस के मुकाबले। यानी जो हम ऐसे जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये टॉरॉइड है, ठीक है, अब इसको ना देखो रियल में कैसा दिखता है पता है आइडियल टॉरॉइड, अब जब थिकनेस है ही नहीं तो टॉरॉइड में थिकनेस जब तुमने भाई बहुत ज्यादा कम मान लिया तो कैसा दिखेगा टॉरॉइड, कुछ इस तरीके से, ऐसे एक ऊपर फिर एक ये पतली, ठीक है, तो यहां से कैसे करेंगे, ये देखो ये देखो ये देखो ऐसे देख रहे हैं, मतलब बीच का थिकनेस देखो तकरीबन तकरीबन बहुत कम है, एकदम निग्लिजिबल सा दिख रहा। जब भाई डेप्थ ना के बराबर हो गया, डेप्थ थोड़ा और पतला बनाओ, ऐसी कैसे बना सकते हो तुम लोग थे हाँ जैसे मान लेते हैं ये हमने लिया ऐसे,
ठीक है, फिर हम ऊपर ये पतली सी क्या तुम बना नहीं पा रहे हो सही से, यही दिक्कत है तुम्हारी लीजा। चीजें बनानी आसान होती हैं लेकिन हम ही लोग मूर्ख हैं। क्या आती है, मान लेते हमने ये छोटा सा बनाया, ये टोरॉइड, अब देखो गैप है ही नहीं, ये देख रहे हो, हट मतलब समझ रहे हो, ये जो डेप्थ है वही देख लो यार, बना नहीं पा रहे हैं हम लोग डायग्राम में। हट यहाँ देखो, हाँ मान लेते हैं, देखो टोरॉइड की थिकनेस कितनी कम है, समझ रहे हो, मतलब कि थिकनेस ना के बराबर है। इसका मतलब हमारा जो R1 होगा, हमारा जो R2 होगा, और हमारा जो स्मॉल r जो हमारा R होगा, यानी R1, ये R1 R2, या फिर बोल सकते हो इसको R2 मान लो, ये लंबा वाला, ये इस वाले को R मान लो, ठीक है। मतलब कि एक तरीके से देख सकते हो कि यहां पर तकरीबन क्या है, जो भी हमारा, इसको मान लो R2 है, ठीक है, इसको मान लो R1 है, इसको मान लो स्मॉल r है, ठीक है, स्मॉल r। तो देखो तो r जो हमारा स्मॉल r है, ठीक है, हर एक चीज तकरीबन बराबर आ रही है। R1 ले लो भाई, R2 ले लो, सब क्या हो रहा है, तकरीबन सब बराबर सा नहीं आ रहा भाई। नेग्लिजिबल है, थिकनेस खत्म है, टिंग, जब थिकनेस ही खत्म है तो R1 R2 स्मॉल r सब आपस में बराबर ही तो होंगे तकरीबन भाई। जब डेप्थ ही नहीं है, फिर से देखो, ये देखो, ये रहा ऐसे। अब हमने मान लिया कि भाई थिकनेस है ही नहीं, हाँ डायग्राम में थोड़ा थिकनेस दिख रहा है लेकिन रियलिटी में एकदम ऐसे पतला सा दिखता है। थिकनेस जब है ही नहीं तो R1 R2 और स्मॉल r सब आपस में बराबर ही तो दिखेंगे। जब थिकनेस ही नहीं है तो रेडियस बराबर हो गया सबका। जब सारे रेडियस बराबर हो गए तो हम यहाँ स्मॉल r आराम से रखते हैं, तो इसलिए हमने स्मॉल r को रखा है, ठीक है। तो यानी अब हम यहाँ कैपिटल N की जगह इसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें पर यूनिट लेंथ, तो वो आइडियल टोरॉइड के लिए निकालते हैं। ये तो भाई 100% करेक्ट है। ये आइडियल टोरॉइड के लिए नहीं भाई, ये आइडियल टोरॉइड के लिए कंडीशन नहीं हो रही है। आइडियल टोरॉइड के लिए तो बदल जाएगा। जैसे हम यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट लेंथ निकालना चाहेंगे, क्या है पर यूनिट लेंथ, ये हम कैसा निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो ये कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट इंटू कैपिटल एन की जगह क्या रख सकते हैं यहां, विच इंप्लाइज दैट लिखो, कैपिटल एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई r इंटू स्मॉल एन क्या भाई, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब यहां हम कहानी बनाते हैं, यहां हम लिखेंगे म्यू नॉट इंटू कैपिटल एन की जगह क्या रखेंगे 2 पाई r n, और I करंट तो है ही, ये लो भैया, और डिवाइडेड में क्या करेंगे 2 पाई r, ठीक है। इसको हम थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं ताकि साफ साफ दिखे, ठीक है। ये देखो ऐसे, अब क्या होगा 2 पाई r से 2 पाई r मर जाएगा, ऊपर खाली बचेगा म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन इंटू आई, यानी जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन इंटू आई। जहां पर स्मॉल एन क्या है, जहां पर स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, स्मॉल एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो एक चीज ध्यान से देखा, ये हमारा किसके लिए है, आइडियल टोरॉइड के लिए ये फॉर्मूला आएगा। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड आइडियल टोरॉइड की होती है वही मैग्नेटिक फील्ड एक सोलेनॉइड की होती है। याद करो भाई, आज से 5 से 6 लेक्चर पहले हम सोलेनॉइड के ऊपर बहुत सारी चीजें डिस्कस कर रहे थे। सोलेनॉइड पर 7 से 8 लेक्चर्स आए थे, वहां पर हमने देखा था कि भाई सोलेनॉइड के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन इंटू आई, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टोरॉइड इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड। लेकिन टोरॉइड वहां पर आइडियल होना चाहिए, ठीक। देख लो भाई, इसे समझ में आया क्या, थिकनेस को एकदम कम कर दिया। जब भाई थिकनेस ये कुछ कम हो गई, सारे रेडियस बराबर हो जाएंगे, R1 R2 R सब बराबर हो जाएंगे। जैसे ही हमने क्या किया, जैसे हमने D मच लेस देन R, जो हमारा डेप्थ था, जो हमारा थिकनेस था,
वो रेडियस के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कम जब हमने ले लिया तो सीधी सी बात है भाई कि तीनों रेडियस बराबर होने ही है। ठीक है, जब रेडियस बराबर हो गए तो हमने स्मॉल आर ही रख दिया, वहां पर बदला नहीं चीजों को। यानी मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू काट पीट के जाया। ये किसका? आइडियल टॉरॉइड का। इसे नोट करो भाई, तो मैं मिटा रहा हूं। एक दो तीन चार छापरे प्यारे बच्चे डिंग 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 डिंग। थिकनेस वाला समझे क्या? थोड़ा बड़ा डायग्राम बना दूं क्या भाई? टंग 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 ऐसे देखो कैसे था। यहां हमने लिया था 18, फिर हमने 18। अब मान लो भाई थिकनेस एकदम खत्म है। जब थिकनेस खत्म है तो ये स्मॉल आर, R1 R2, ये क्या है? ये R1 होगा, सॉरी R2, R2 है, ये R1 है, स्मॉल r है, तीनों बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि थिकनेस खत्म है, एकदम से थिकनेस है ही नहीं। तो यही कॉपी थी। अब इसे नोट करो, इसे हटाऊं मैं। 1 2 3 4 छापिए क्या? हाँ छापे भाई, इरेज करूंगा इसे मैं। अब इरेज कर दें पक्का? मिटा दो तो बच्चे। चलो, तो इस तरीके से आज हमने टॉरॉइड के सारे केसेस को है देख लिया कि भैया टॉरॉइड के जो भी केसेस बनते हैं ये देख लेना एमटीएस लोग को। ठीक है, हट जा भाई, R1 R2 है बराबर। ठीक है, तो ऐसे हम चीजों को निकालते हैं। यानी कि यहां पर लिख ले भाई, छाप ले, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, लेकिन अब भाई इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, ठीक है, इनसाइड द टॉरॉइड, आइडियल टॉरॉइड कैसा होना चाहिए? आइडियल टॉरॉइड होना चाहिए। आइडियल टॉरॉइड किसे बोलते हैं? वो है आइडियल टॉरॉइड जिसकी थिकनेस बहुत ज्यादा कम होती है रेडियस के मुकाबले। आइडियल यानी कि उसकी जो थिकनेस है, जो डेप्थ है, वो उस टॉरॉइड के रेडियस के मुकाबले बहुत ही कम हो। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है? इज इक्वल टू होता है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन हाँ वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड होती है टॉरॉइड की। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। कुचुट्टू कुचुट्टू डुम 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 डुम। हाँ भाई, यानी यहां क्या हम लिख सकते हैं? ये होता है क्या? बी आइडियल टॉरॉइड क्या होता है? म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन इंटू आई, जहां पर स्मॉल एन क्या है? स्मॉल एन हमारा है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। कैपिटल एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। कैपिटल एन क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर कनेक्टेड टू अ टॉरॉइड, कैपिटल एन। और स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो बी आइडियल टॉरॉइड इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, और बी इनसाइड द सोलेनॉइड भी क्या होता है? म्यू नॉट एन आई ही होता है। सोलेनॉइड के अंदर की भी मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई ही होती है। यानी बी इज अगेन इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनॉइड। बी एस से डिनोट कर सकते हो मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनॉइड को, बी एस से डिनोट कर दो, बी और बगल में छोटा सा एस। तो ये थी आज की कहानी, और आज टॉरॉइड की सारी बातें खत्म हो चुकी हैं आज के लेक्चर में। अब अगला लेक्चर हम भाई नया नया लाएंगे, चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर अब खेल होगा, लॉरेंज फोर्स की बातें होंगी। तो भाई इसके बाद हम जो है अगला लेक्चर लाएंगे। पहले इसको नोट करो, मैं हटा 2 3 4 5 6 7 8 छाप ले मेरे भाई, छाप ले भाई। हो गया क्या? हो गया। आ जाता हूं मैं, पॉज करके नोट कर लिए थे। हाँ, तो भाई यहां पर लेक्चर को खत्म करते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम जल्द लाएंगे। लेकिन यार यहाँ कुछ चीजें छूट रही है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कुछ चीजें छूट सी तो नहीं रही। ये समझ में आया कि नहीं? स्मॉल एन क्या है? स्मॉल एन हमारा है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट पर यूनिट लेंथ पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, वो होगा हमारा स्मॉल एन। कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है कैपिटल एन। और आई क्या भाई? जो करंट इसमें जा रहा है। ठीक है, और यहां से करंट जो है ना, हाँ ये बात, ये जो यहां पे करंट बाहर जाता है और यहां पे करंट अंदर आता है।
टॉरॉइड का टर्न ऐसे है, तो यहां से करंट ए बाहर, यहां पे करंट फिर अंदर, यहां से करंट बाहर, यहां पे करंट अंदर, ऐसा ही हर एक टर्न पे करोगे भाई। हम 2-3 टर्न पे देख लेते हैं बस, बाकी तो समझ में। अब यहां बना दोगे रेडियस खराब लगेगा ना। हाँ, रेडियस को खराब नहीं लगाने का, ठीक है, यहां बना लेते हैं ऐसे। अच्छा, समझ रहे हो भाई, यहां से करंट बाहर, यहां पे अंदर ऐसे करंट आई, फिर अंदर ऐसे, मतलब करंट यहां से बाहर जा रही है, अंदर गई। तो भाई ये सारी कहानियां होती। अब ऐसे ही तुम भाई हर एक टर्न में बना लेना, ऐसे था। अब भाई ये सब डिस्कस किया है पिछले लेक्चर में, लेकिन भाई है ना, लोगों को पिक्चर याद रहती है, पढ़ाई ना याद रहती, तो थोड़ा बहुत रिवाइज कराना पड़ता। अब लेक्चर को खत्म करते हैं यहां से ही, हर जगह पे करोगी करंट, हर जगह, यहां से बाहर, यहां से यहां बाहर, यहां अंदर। तो भाई यहां पर लेक्चर को खत्म करते हैं मेरे भाई, तब तक के लिए पढ़ाई करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, लेक्चर हम जल्द लाएंगे।